बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और हमेशा मुस्कुराते रहें इसी तरह। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं पोटैटो तवा सैंडविच। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। और ये मज़े की चीज़ ये है कि सारी चीज़ें आपको अपने किचन में आराम से मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ। रुकिए जनाब, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पोटैटो तवा सैंडविच ये रहे, ठीक है जी। तो अब इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो मैंने आपके सामने रख चुकी हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे फ़ायदा हो जाएगा आपका। तो हमने ले ली सूजी, और साथ में हमने नमक, पानी, बेकिंग पाउडर और हमने दही ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे आ रही है, आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है इस तरह से है कि इसी सूजी के बाउल के अंदर ही आपने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। और इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप योगर्ट। इसको भी ऐड कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपने योगर्ट के अंदर ही अच्छे से पहले मिक्स करना है। जब सारा अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। फ़ौरन से आपने पानी ऐड नहीं करना, फिर इससे आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमने कितना पानी ऐड करना है, ठीक है। इससे फिर आपका अंदाज़ा ख़राब हो जाएगा और हो सकता है आपकी रेसिपी भी ख़राब हो जाए। तो इस अब हम डालेंगे, ठीक है, पानी। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना ही डालते जाएंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 टेबल स्पून की बस ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखें, पहले मैंने 1 टेबल स्पून डाला, अब 1 टेबल स्पून दोबारा डाला, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह का हो जाना चाहिए जैसे पेस्ट होता है, ठीक है। ये देखें, अब ये हम इसको रहने देते हैं और ये ठीक है, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे, या 10 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको याद है ढक के रखना है किसी प्लेट के साथ, इस तरीके से, ठीक हो गया। 10 मिनट अब आपने इसको नहीं छेड़ना, सही है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, फिलिंग की तरफ। इसकी फिलिंग कैसे करेंगे? पोटैटो ले लिए मैंने, 4 छोटे थे मेरे पास, ठीक है। और अब मैंने साथ ये चीज़ें ले ली हैं। इसमें आ जाता है ग्रीन चिली, अनियन, गरम मसाला और नमक और अनियन, ठीक हो गया। और रेड मिर्च, और मैं ले ली शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें 1-1 है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी एक बाउल में, ठीक है। बाउल में डालने के बाद अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी हमने टिक्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। ये देखें, इतने अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इसको। शिमला मिर्च भी 1 ली थी, अनियन भी 1 लिया था, ग्रीन चिली हमने 2 ली थी, नमक हमने ½ टी स्पून लिया था, और हमने रेड चिली भी ½ टी स्पून ली, गरम मसाला भी हमने ½ टी स्पून लिया, ठीक हो गया। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें ली हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाकर साथ ही इसको रख देना है। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मिनट गुज़रे तो ये देखें पानी सारा सोख कर चुकी है सूजी। तो अब इसमें हम और पानी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी रोटी बन सके। बहुत बड़ी नहीं, जस्ट छोटी सी, ठीक है। और पानी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा पानी दोबारा नहीं ऐड करेंगे, जस्ट आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है, ठीक है। ये मैं सारा ही डाल दूँगी, ठीक है। ये तकरीबन हमने डाल दिया 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और नरम करना है तो आप और भी डाल सकते हैं इसमें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैं 1 टेबल स्पून और पानी ले आई हूँ। इसी तरह आपने भी अपने मुताबिक देख लेना कि कितना डालना चाहिए, ठीक है। ये मैं 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। अब ये सही बैटर तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने नॉन स्टिक पैन ले लेना है। नॉन स्टिक पैन लेकर उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद अब आपने कोई चीज़ ले लेनी है, थोड़ी सी डीप हो वो, ठीक है। और इस तरह से आपने मिक्सचर लेना है। मिक्सचर लेने के बाद इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाते रहना है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं करना आपने, छोटा छोटी बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेंगी, ठीक है। वो जहाँ से बैटर आपका आपके चम्मच के साथ लग जाता है उसको उसी तरह दोबारा उसी पे आपने लगाना है, ताकि कहीं कोई ऐसी जगह ना रहे जो जहाँ पर बैटर ना डले,
ठीक है। तो मैं ये साइज़ रखूँगी, आपने जितना रखना है ये आपकी चॉइस है। वैसे ये साइज़ बहुत अच्छा रहेगा सैंडविच के लिए। तो माशाल्लाह अब हमने इसको क्या करना है कि अब हम इसे कवर करके पकाएंगे, ठीक है। तकरीबन ऐसे कुछ सेकंड या 1 मिनट ओनली, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर होगी नीचे वाली होगी वो बहुत अच्छे से अंदर से पक जाएंगी सारी चीज़ें। अब ये देखें मैंने उठा लिया, अब मैं इसको पलट दूँगी ताकि नीचे से भी ना जल जाए। तो अब बस हमने इनको कलर देना है। ये देखिए कितना लाइट कलर आया, हम दोबारा इसको कलर देंगे, ठीक है, ताकि और अच्छा कलर आए। ये देखें दोबारा इसको कलर देंगे। वेरी गुड, हो गया जी माशाल्लाह। अब हमने एक टिक्की लगानी है, ठीक है, जो हमने आलू वाली बनाई वो बनाने के बाद अब हमने इस पर दोबारा बैटर लगाना है। दोबारा बैटर लगाने के बाद इसको फिर कवर करना है। कवर इसलिए करना है ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। अब थोड़ा सा ऑयल आपने फेंकना है क्योंकि हमने इसकी साइड पलटनी है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको दबाना है ताकि वो जो मिक्सचर हो वो बाहर थोड़ा थोड़ा निकल आए, उससे बड़ी अच्छी लुक आएगी, नेचुरल सी लुक आएगी, ठीक है। अब माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। ये देखें दोनों तरफ देखें आप, ठीक है। ये ऐसे लगता है किसी एग में बना हुआ है लेकिन इसमें 1% भी एग यूज़ ही नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने निकाल लेना और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं और फाइनल लुक ये है, ठीक है जी। इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप और बहुत ही अच्छा बना है ये जी। तो रेसिपी बन चुकी है, तो आपको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी बना लें। तो मुझे अपनी बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिए, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।